ओबीसी के लोगों का समर्थन लिया जाता है और फिर ओबीसी के खिलाफ में ही सारे काम किए जाते हैं। 2014 इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भावुक होकर यह बात कही गई कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है, और इसके आधार पर ओबीसी का समर्थन, मैं ओबीसी हूं, इसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओबीसी का समर्थन लिया गया और 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री ओबीसी का समर्थन लेकर बनने के बाद ओबीसी के खिलाफ में कई सारे फैसले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए, जिसमें एक बड़ा फैसला 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया गया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया गया और ओबीसी को बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। तो लगातार आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी का समर्थन हासिल करना और ओबीसी के विरोध में काम करना यह लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कि हम ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती नहीं कर सकते। देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। ये ओबीसी का एक बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ में सूरत कोर्ट से फैसला आया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी उस फैसले के आधार पर समाप्त कर दी गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी को लेकर और ललित मोदी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया था उसके आधार पर यह फैसला आया। तो अभी भाजपा के द्वारा लगातार इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ओबीसी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने जो नीरव मोदी के खिलाफ बोला, जो ललित मोदी के खिलाफ बोला, वो ओबीसी समाज का अपमान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीरव मोदी ओबीसी है, क्या ललित मोदी ओबीसी है? ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। इसके बावजूद भी बीजेपी के द्वारा ये मामला खड़ा किया जा रहा है ताकि 52% ओबीसी का समर्थन बीजेपी के लिए हासिल किया जा सके। लेकिन देश में जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती नहीं करना, और ऐसे समय में जब पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री खुद अपने को ओबीसी कहते हैं और वो खुद ओबीसी हैं, तो भी ओबीसी की गिनती नहीं करना और जानवरों की गिनती करना, ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए ओबीसी समाज के लोग अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसके खिलाफ में अब हम लोग आवाज उठाने का काम करें। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में ओबीसी के लोगों को आगे किया गया, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे प्रवीण भाई तोगड़िया हो, चाहे रितंबरा हो, तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे किया गया। लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। ये तमाम उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा लगातार ओबीसी के लोगों का समर्थन हासिल किया जा रहा है और ओबीसी के खिलाफ में फैसले किए जा रहे हैं। ये ओबीसी का बहुत बड़ा अपमान है और एक ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देश में जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना, ये सबसे बड़ा अपमान है। और इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस बात को तय किया है कि इसके खिलाफ में अब हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी की गिनती ना करना, ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए 4 चरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग आंदोलन घोषित कर रहे हैं, जिसमें पहले चरण का आंदोलन 30 मार्च 2023 को 31 राज्यों के 563 जिलों से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। दूसरे चरण में 5 अप्रैल 2023 को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तीसरे चरण में 17 अप्रैल 2023 को हम लोग 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और आखिरी चरण में 30 अप्रैल को हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं।
इसलिए देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को और इसके साथ ही साथ देश में रह रहे समस्त ओबीसी समाज के लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि देश में आरएसएस, बीजेपी के द्वारा जो ओबीसी का अपमान किया जा रहा है, जानवरों की गिनती की जा रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं की जा रही है, इस अपमान के विरोध में और जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो, इस मांग को लेकर के इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में शामिल होकर इस आंदोलन को कामयाब करने का काम करें। इसके साथ ही साथ देश में जो हमारे समवैचारिक संगठन है देश भर में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के संगठन हो, शेड्यूल ट्राइब के संगठन हो, ओबीसी के संगठन हो या अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोगों के संगठन हो, उन तमाम संगठन चलाने वाले लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को, उनके शुभचिंतकों को भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस लड़ाई में शामिल हो जाएं कि जिससे ओबीसी को उनका हक अधिकार मिल सके और ओबीसी के साथ में न्याय हो सके। अगर ओबीसी को हक अधिकार मिलता है, ओबीसी देश की सबसे बड़ी आबादी है, तो देश में एक बहुत बड़ा जो वंचित समूह है उसके साथ न्याय होगा। तो इसलिए तमाम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, उनके संगठन चलाने वाले लोगों को, जिनको इस बात में आस्था और विश्वास है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, वो सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को कामयाब करने का काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।